तो अब मैं बात करता हूं उस फैक्ट के बारे में जिससे बोइंग के फ्लाइट में ही कुछ प्रॉब्लम थी, ये बात और एस्टैब्लिश होती है। कहानी है दिसंबर 2018 की। उस समय फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफएए, ये अमेरिका की नागरिक उड्डयन व्यवस्था की गवर्नमेंट बॉडी है, ने एक स्पेशल बुलेटिन जारी किया। इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट की एफएए ने यह चेतावनी दी कि बोइंग के एयरक्राफ्ट्स में फ्यूल कंट्रोल स्विच का जो लॉकिंग सिस्टम है, उसमें एक डिजाइन फ्लॉ है। जी हाँ, डिजाइन फ्लॉ है उसी फ्यूल कंट्रोल स्विच में जो 4 सेकंड और 5 सेकंड बाद अपने आप रन से कट ऑफ चले गए थे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्विच लॉकिंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट होता है ताकि गलती से जो स्विच है वो रन से कट ऑफ पे ना चला जाए। इसलिए इस स्विच को उठा करके तब पोजीशन चेंज करनी होती है। आप इसको बिजली के स्विच की तरह ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते। और एफएए ने यह फाइंड किया कि ये लॉकिंग फीचर खुद से ही डिसएंगेज हो जाता है और फ्यूल को रन से कट ऑफ में डाल देता है। अब ये एक बहुत ही खतरनाक फ्लॉ है, क्योंकि जब भी रन से कट ऑफ में अपने आप ये फ्यूल स्विच जाएगा तो पायलट को तो पता भी नहीं चलेगा और कुछ सेकंड लगेंगे उसको समझने में कि हुआ क्या। और वही कुछ सेकंड बहुत हैं किसी प्लेन को कम हाइट से धरती में एक्सीडेंट करा देने के लिए। लेकिन एफएए ने इसी फ्यूल स्विच कंट्रोल में ही एक बहुत भारी दोष पाया और इस दोष के कारण, इस लॉक के फॉल्ट के कारण जो फ्यूल स्विच था वो अपने आप रन से कट ऑफ में जाने लगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एयर इंडिया का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें जो फ्यूल कंट्रोल स्विच का लॉक था वो एग्जैक्टली हूबहू वही लॉक था जो 737 में लगता है और जिस लॉक में एफएए ने फॉल्ट फाइंड करके एक चेतावनी भी जारी करी थी। तो अब सवाल उठता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के एफएए की वार्निंग के बाद भी एयर इंडिया ने इस स्विच लॉक का कुछ क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब ये मिलता है कि एफएए ने सिर्फ एक बुलेटिन जारी किया था, वो सिर्फ एक एडवाइजरी थी, कोई जरूरी निर्देश साथ में दिए ही नहीं थे। तो इसीलिए एयर इंडिया ने इसे लागू नहीं किया। उनका कहना था कि यह सलाह है, अनिवार्य नियम नहीं है। और आज हम एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जो दिल दहला देता है। अगर किसी ने उस स्विच को वाकई चेक किया होता तो क्या यह हादसा टल सकता था? अगर किसी ने उस एडवाइजरी पे ध्यान दिया होता तो क्या लगभग 300 लोगों की जान, निर्दोष लोगों की जान बच सकती थी? अभी भी जांच जारी है। ब्लैक बॉक्स का डेटा और सिस्टम रिकॉर्ड्स आते जा रहे हैं, उनसे नए नए निष्कर्ष निकलते रहेंगे। लेकिन हमें भारतीय होने के नाते एक चीज याद रखनी होगी कि दो भारतीय पायलट्स को दोषी बनाना बड़ा आसान है, किसी भी विदेशी मीडिया के लिए बहुत आसान है, किसी बड़ी विमान कंपनी के लिए बेहद आसान तरीका यही है। लेकिन सच कॉर्पोरेट माइट और मनी के सहारे झुकाया नहीं जा सकता।